देखिए, सत्संग की महिमा बहुत निराली है, अद्भुत है, अकथनीय है। सत्संग बहुत बड़ी निधि है जिसमें प्राणी सत्संग में बोध प्राप्त करता है और जीवन सफल हो जाता है। इसलिए बिना सत्संग का, शास्त्रों में भी कहा है कि बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। विवेक मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक है। इसलिए सत्संग की गोष्ठी हमेशा करते रहते हैं। 2, 4, 5 आदमी बैठ जाते हैं तो आपस में सत्संग की वार्ता होनी चाहिए। सत्संग की महिमा कहीं नहीं जा सकती। अभी तो साहब ने कहा, बिन सत्संग कुमति नहीं छूटे, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटे। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय की मही मोह ग्रंथि न टूटे। बिना सत्संग कुमति न छूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी। चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह ग्रंथि न टूटी। बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी। चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, ये कपार की चारों फूटी। चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, ये कपार की चारों फूटी। बिनु सत्संग, ओ बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी। चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, ये ठगनी सब देश को लूटी। चाहे पूजो देवी, चाहे पूजो देवता, ये ठगनी सब देश को लूटी। बिनु सत्संग कुमति ना छूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पी ले वे सत्य ज्ञान की बूटी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पिवले वे सत्य ज्ञान की बूटी। बिन सत्संग कुमति नहीं छूटी, बिनु सत्संग कुमति नहीं छूटी। साहब कहते हैं, बिना सत्संग का मन में कुविचार जो होते हैं, बुरी भावना जो होती है, बुरे विचार जो उठते हैं, वो सब नहीं छूट सकता। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। आप कितना भी तीर्थों में जाएं, मथुरा जाएं, काशी जाएं, वृंदावन जाएं, बद्रीनाथ जाएं, कोई लाभ नहीं है।
के अलावा वहाँ कोई लाभ नहीं है, भीड़ भाड़ के अलावा कोई लाभ नहीं है। अगर आत्म लाभ करना चाहते हैं, आत्मज्ञान चाहते हैं, अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं, तो केवल सत्संग ही सबसे बड़ी विधि है। सत्संग में बैठने के बाद सत्य की चर्चा होती है। सत्संग में असत्य और सत्य जो मिला हुआ पड़ा है, उसमें सत्य को निकाल कर अलग करने की विधि है, जिसके बल से आत्मा सत्य का ग्राही होता है, सत्य को ग्रहण करने योग्य होता है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता बहुत अच्छी बताई साहब ने। साहब ने कहा, चाहे जाओ मथुरा, चाहे जाओ काशी, हृदय की मोह ग्रंथि न टूटे। हृदय में जो मोह की ग्रंथि है वह नहीं टूट सकती है। मोह क्या है? मोह सबसे बड़ा अज्ञान है। मोह सबसे बड़ा अज्ञान। अब हमने जिस चीज का सृजन किया, जिसे बनाया, बहुत सुंदर बनाया, बहुत अच्छे है, मन को भाने वाला चीज है, अब उससे मेरा मोह नहीं जा रहा। यह भावना उठती है मन में कि ये मैंने बनाया, मेरा है, मेरे अनुसार है, मेरा ही सब कुछ यही है। अब यहाँ तक मन की भावना उत्पन्न हो जाती है। अब उसमें वह लट्टू हो जाते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो या पुत्र हो, पुत्रियां हो, ये कोई भी हो, ये सभी जितने हैं अपने द्वारा निर्मित, वह सभी जो है इस संसार में सुख देने वाली जो वस्तुएं समझते हैं, वो सभी क्षणिक है, अपने नहीं है। किस पल में कोई कहाँ चले जाते हैं, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। चाहे जवानी में जाए या बुढ़ापे में जाए, बचपन में चले जाएं, जाना ही जाना है। जब से इंसान इस धरती पर जन्म लेते हैं, तब से जाने का कोई समय सीमा नहीं, क्योंकि वह निर्धारित रहता है जो आप नहीं जानते। आप नहीं जानते कि कब मुझे जाना होगा, लेकिन इस बात को विचारने के बाद ही यह ज्ञान प्रकट होता है कि हम यहाँ रहने वाले नहीं हैं और यहाँ का कोई भी वस्तु हमारा नहीं है। जब तक है तब तक है, लेकिन जब कतौ कुछ नहीं, आंख मूंदने के बाद कुछ भी नहीं दिखता। यह बात निश्चय है। इसलिए साहब ने कहा, हृदय की मोह ग्रंथि न टूटी। सत्संग के बिना हृदय के अंदर जो मोह है, पिता को पुत्र के प्रति मोह है, माता को पुत्र के प्रति मोह है, पति को पत्नी के प्रति मोह है, पत्नी को पति के प्रति मोह है, माता को अपने पुत्र को अपने माता के प्रति मोह, यानी एक दूसरे के प्रति इतना मोह का जंजाल है जो वह नहीं छूट सकता। वह एक ही आधार पर छूट सकता है, जब हम सत्संग में बैठे। सत्संग में जो वार्ता होती है उसको गहराई से सुनेंगे, तब हमारे मन का मैल धुलता है, और मन का मैल जब धुलेगा तभी ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए साहब कहते हैं, चाहे पढ़ो गीता, चाहे पढ़ो पोथी, एक ही कपार चारों। कहते गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, वेद पढ़ लो, आगम निगम जितने भी पढ़ के प्रकांड हो जाओ, पर पढ़े लिखे व्यक्ति भी उतना ही है जितना एक मूर्ख है, क्योंकि पढ़ लिख करके भी उसका मोह ग्रंथि नहीं छूटा है। तो वो वैसा ही है, यानी कि वह बड़े विद्वान हो गए तो बहुत ज्ञानी हो गए, उनका मोह बंधन टूट गया, वो नहीं। साहब के यहाँ यह बात बताई गई है कि क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान, दोनों एक समान है। कब? जब उसके अंदर से मोह का गांठ नहीं टूटा। मोह का गांठ टूट जाए तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव,
केवल छूटो आपनो की छुड़ावे पी। क्या अपने बल से छूटेगा कि पीऊ छुड़ाएगा? तो इतना बंधन से बंधा जीव है। जहां जहां मन को अच्छा लगा है वहां बंध गया। जहां जहां मन को प्रिय लगता है वहां जीव को बांध डालता है। कौन? यही मन। उसके पास एक ऐसी जबरदस्त धागा है जहां वह गांठ बांध बांध करके छोड़ देता है। ये मन बड़ा शत्रु है। इस मन को समझना खेल नहीं है। यह मन जहां प्रेम करता है, जहां अच्छा लगता है इसको, वहां गांठ इतना जबरदस्त बांध देता है कि जीव वहां से छूटता नहीं। इसलिए कहा कि बहुबंधन से बांध दिया। बहुत सारे बंधन है जीवन में। क्या कहते हैं? चाहे पूजो देवी चाहे पूजो देवता, ये ठगनी सब देश को लूटी। देवी देवता की पूजा लोग करते हैं। ये सोचना चाहिए। रामायण में भी बातें हैं, गीता में भी बातें हैं। इससे बाहर की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। रामायण में कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष कर पावा, दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है, विचार करने की बात। और सुर दुर्लभ, सुर माने देवता। देवता को दुर्लभ है, कठिन है मनुष्य शरीर धारण करना। चाहता है वो भी कि मैं मनुष्य शरीर धारण करूं और प्रभु की भक्ति करके अपने जीवन को उद्धार कर लूं, लेकिन उसके लिए संभव नहीं है। देवताओं के लिए वो बंधा हुआ है। देवता बंधन, पूरे बंधन में बंधे हुए हैं। वह नहीं मनुष्य शरीर का। मनुष्य शरीर में आए राम जी, विष्णु भगवान राम बन के आए। देख लीजिए कितने दुख झेले, कितने कितने लोगों का श्राप मिला उनको, और कैसे कैसे दुख झेले हैं जीवन पर्यंत। तो सारे जीवन में दुख ही दुख झेला। रामायण उठा के देख लीजिए। भले ही महापुरुष से अच्छी प्रेरणा मिली उनसे कि मनुष्य को अपने दुख से नहीं घबराना चाहिए, लेकिन इसे कौन ध्यान देता है? बस रामचंद्र जी की तस्वीर लगा कर अगरबत्ती दिखा लो, बस हो गया अनुष्ठान, पूजा प्राप्त। अब तो कुछ करना ही नहीं है। राम के जीवन के चरित्र से कुछ लेना देना नहीं है। और जिसे लेना देना हो जाए तो महापुरुष हो जाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। इसलिए कहा कि बड़े भाग्य मानुष कर पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए निजी परलोक सवारा। कहा कि यह देह जो है साधन का धाम है, इसके अंदर मोक्ष का दरवाजा है, मुक्ति का द्वार है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजी परलोक समारा। इस शरीर को पाकर के जिसने परलोक को नहीं सुधार लिया, उसके जीवन में क्या होता है? तो शायद कहते हैं रामायण में, फिर सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष है। ऐसे प्राणी इस संसार में उसको दोष देते हैं, उसको तो सारे संसार को दोषी ठहराते हैं, यहाँ तक कि भगवान को भी दोषी ठहराते हैं। अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते कि हमारे कर्म क्या है, हमारा जीवन क्या है, कैसे हम क्या क्या कर्म किए हैं, इस पर तो कोई दृष्टि नहीं है। तो देवताओं के चक्कर में लोग अपने आत्मकल्याण की बात को छोड़ देते हैं और देवताओं से आकांक्षा रखते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमें जो है संसारिक भौतिक सुख, संसारिक भौतिक जीवन में सब आनंद मिल जाए। फिर वो वहां भूल करते हैं, अपने प्रारब्ध को नहीं देखते। जो प्रारब्ध जटिल है वह होकर ही रहता है, इस बात को नहीं समझते और लग जाते हैं उम्मीद करने कि ये हो जाए मुझे, वो हो जाए, वो हो जाए। अरे भाई, जो होने का है वो तो होगा ही। होनी तो होके रही, अनहोनी ना होए। होनी तो होकर ही रहता है, अनहोनी नहीं होता है कभी। तो जब अनहोनी नहीं होता है, होकर ही रहता है, तो फिर कल्पनाओं में क्यों बिसर कर
कल्पनाओं में क्यों भटक रहे हो? कल्पना काल है, जीवन को ग्रास करने वाली वो विधा है कल्पना। कल्पना में ना जाओ, समझो, अपने आप का स्वाध्याय करो, देखो, जानो कि तुम हो कौन, कहाँ से आए हो, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। इन तमाम बातों पर ध्यान देनी चाहिए हमें। तो अगर इस बातों पर ध्यान नहीं दिया गया तो जीवन यूं ही चला जाएगा। जितना देवी देवताओं की पूजा करो, वहाँ यहाँ गच्छा, यहाँ तिष्ठा करो, यहाँ फूल चढ़ाओ, यहाँ वो करो, कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब रामायण कहता है कि देवताओं को दुर्लभ है मनुष्य शरीर पाना, तो मनुष्य शरीर भी नहीं पाया, उससे एक सीढ़ी उतर करके आप पूजा कर रहे हैं। अरे मनुष्य हो गए हैं तो साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, तो उसकी खोज करें। कहाँ है साधन का धाम, कहाँ है मोक्ष का दरवाजा? कैसे जीव संसार के त्रेताप दुख से निवृत्त पा सकते हैं, इसका कोई ख्याल करें। इसकी आवश्यकता है। और इन्हें छोड़ करके वो लग गए संसार में काल्पनिक देवी देवताओं की पूजा करना। आप हैं तो सब है, आप नहीं हैं तो कुछ भी नहीं है। अपने अस्तित्व को पहचाने कि हम हैं कौन। क्या आप हाड़ मांस का ये लोथा शरीर है? आप ये नहीं हैं। आप खुद कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, आप खुद कहते हैं कि ये मेरे हाथ है, ये मेरे सिर है, ये मेरे पैर है, मेरा शरीर है। तो मेरा शरीर आपका है, आपका शरीर आप कहाँ है? आप तो शरीर है ही नहीं। आप खुद अपने कथन में कहते हैं बार बार इस बात को, और फिर सोचते हैं कि क्या है। तो है क्या आप? जो आप हैं शरीर के अंदर, उस तक जाने के लिए सत्संग ही सबसे बड़ी विधि है। सत्संग में ही पता चलता है कि आप कौन हैं। सत्संग में प्रेरणा पा करके, सत्संग में संस्कार पा करके गुरु की खोज करते हैं। और जो गुरु जिन्हें मिल जाता है, कुशल गुरु, सही गुरु जो यात्रा किया है, मंजिल की प्राप्ति की है, तो वैसे गुरु उन्हें बता देते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, सब दिखा देते हैं, लखा देते हैं, परखा देते हैं। इसलिए सत्संग बड़ी आवश्यकता है। सत्संग की साहब कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, पी लेवे सत्य ज्ञान की बूटी। कबीर साहब कहते हैं कि सत्य ज्ञान की बूटी पीना हो तो सत्संग में पिएगी। सत्संग में ही ज्ञान की बूटी पिया जाता है। ऐसी बूटी जो गुरु बूटी पिलाते हैं। साहब ने कहा है, गुरु ने मोहि दीनी, गुरु ने घुटिया अजर पियाई। देखा, गुरु ने मोहि घुटिया अजर पियाई। गुरु ने मोहि घुटिया अजर पियाई, घुटिया पियत मेटी दुचिताई। घुटिया पियत मेटी दुचिताई, माने उस घुटिया को पी करके हमारे अंदर द्वंद्व, द्वैत भाव आदि आदि जो है वो सब मिट गए। यहाँ तक कहा साहब ने कि ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए। गुरु ने ऐसी घुटी पिलाई कि ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गवाए। कोई नहीं पी सका। इसलिए सदगुरु की आवश्यकता है। सदगुरु सत्य ज्ञान का प्रकाशक होते हैं। ज्ञान प्रकाश तो संसार में अनेकों हैं, सभी ज्ञान ही है। ज्ञान कहते हैं सही वस्तु की सही जानकारी। प्राकृतिक वस्तुओं की जानकारी भी तो ज्ञान ही कहलाता है। लेकिन वह तत्व का जो आप हैं, अध्यात्म तत्व का ज्ञान, फर्क
करा दे वही सत्य ज्ञान, सही वस्तु है। इसलिए इस संसार में भक्ति आवश्यक है, ज्ञान आवश्यक है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं, बिना भक्ति का ज्ञान नहीं। दोनों की आवश्यकता है। हमें आप सभी जो गुरु धारण कर लिए हैं, गुरु ज्ञान में हैं, जिस मंजिल की साधना कर रहे हैं उस साधना में डूबे, अवस्था का अनुभव करें कि ये अवस्था जो मैं पाया हूँ गुरु द्वारा, इसमें क्या अनुभव हो रहा है। अनुभव को शेयर करें गुरु से, बताएं कि मैं यह देख रहा हूँ, जान रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। फिर गुरु आपको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए भजन भक्ति करनी चाहिए और साधना